शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 के मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इसमें अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन तक की बातों को सीख चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंतर्गत जितने भी फंक्शंस अपने सिलेबस के अनुसार निर्धारित किए गए थे उन सबके बारे में अच्छे से डेफिनेशन सहित और एरो डायग्राम सहित समझा दिए हैं। आज हम बात करेंगे जो फंक्शंस हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनको हमें प्रूव करना होता है। बेसिकली हम लोग उस प्रकार के फंक्शंस की चर्चा करेंगे और उनको किस प्रकार से सिद्ध करना चाहिए हम लोग इसके ऊपर देखेंगे बातों को। तो हमारे एग्जाम में कुल मिला के बेसिकली दो प्रकार के फंक्शंस को ज़्यादातर पूछा जाता है प्रूव करने के लिए, एक एकाएकी फलन सिद्ध करना और एक आच्छादक फलन सिद्ध करना, और दोनों को मिलाकर एकाएकी आच्छादक भी कहा जा सकता है। तो यानी बेसिकली हमें कुल मिला के 1-1 फंक्शन कैसे प्रूव किया जाता है इसके बारे में पूछा जाता है, और ऑन-टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन कैसे सिद्ध करना होता है इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को क्या करेंगे देखेंगे। तो जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो को, सबको शेयर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एकाएकी आच्छादक को प्रूव करने की दृष्टि से। तो हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग हेडिंग कर लेंगे एकाएकी तथा आच्छादक फलनों की जांच करना या एकाएकी तथा आच्छादक फलनों को सिद्ध करना। आप दोनों में से दोनों भी बातें लिख सकते हैं, चाहे जांच करने की बात कहे चाहे सिद्ध करने की बात कहे, हमें एकाएकी और आच्छादक के ऊपर चर्चा करनी है। तो अगर हम लोग एकाएकी तथा आच्छादक फलनों की जांच करना चाहें या किसी को प्रूव करना चाहें दोनों में से, तो सबसे पहले कंसेप्ट की हम लोग बात करते हैं एकाएकी फलन को सिद्ध करने की स्थितियां, यानी एकाएकी फलन को हम लोग किस किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, कितनी संभावित स्थितियां बन सकती हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली स्थिति जो है, कंडीशन नंबर फर्स्ट जो 1-1 प्रूव करने की होती है, वो ये होती है कि हमारे पास एक फंक्शन अगर दिया हो सेट ए से सेट बी पर जो परिभाषित किया गया हो, कोई फंक्शन एफ हो जो सेट ए से सेट बी पर परिभाषित किया गया हो, तो एकाएकी सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 कामा x2 बिलोंग्स टू डोमेन यानी सेट ए। माना कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 कामा x2 बिलोंग्स टू सेट ए इस प्रकार है, सेट ए इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। यानी हम लोग कोई दो एलिमेंट x1 और x2 सेट ए से इस प्रकार लेते हैं कि जिसमें f ऑफ x1 बराबर f ऑफ क्या हो, x2 हो, यानी x1 एलिमेंट की जो f इमेज है वही x2 एलिमेंट की भी f इमेज हो। तब ऐसी स्थिति में अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो और इम्प्लाइज दैट हम लोग दोनों फंक्शन की जब वैल्यू रखें तो हमें x1 बराबर क्या प्राप्त हो जाए, x2। यानी f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रखने पर इम्प्लाइज दैट अगर उसको सॉल्व करने पर हमें x1 बराबर क्या प्राप्त हो जाए, x2 प्राप्त हो जाए। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि यह x1 और x2 दो भिन्न भिन्न अवयव न होकर एक ही अवयव को प्रदर्शित करने लगते हैं, एक ही अवयव को प्रदर्शित करने लगते हैं, एक ही अवयव को क्या करने लगते हैं, प्रदर्शित करने लगते हैं। और जब एक ही अवयव को प्रदर्शित करने लगते हैं तो इनका प्रतिबिंब भी कोडोमेन में एक ही प्राप्त होता है, तो इनका प्रतिबिंब भी कोडोमेन में एक ही प्राप्त होता है। अर्थात यह अवयव हम लोग कह दें, क्योंकि एक ही है तो हम लोग कह देंगे अर्थात यह अवयव एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो जाता है, एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो जाता है। और क्योंकि यह एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो जाता है इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, एकाएकी फलन कह देते हैं। तो आपको पहली स्थिति बता दी कि अगर कोई फलन f सच दैट a से b पे परिभाषित किया गया है और हम लोग माना कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 x2 बिलोंग्स टू सेट a इस प्रकार ले रहे हैं कि f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के बराबर, अर्थात x1 की f इमेज और x2 की f इमेज आपस में बराबर है,
तब अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 कंडीशन को हम लोग हल करें और हमें x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए, अर्थात वे दोनों स्वेच्छ अवयव जो लिए गए हैं वह दोनों भिन्न भिन्न न होकर एक ही अवयव को क्या करने लगे, प्रदर्शित करने लगे, तब हम लोग कहेंगे क्योंकि इनका प्रतिबिंब भी कोडोमेन में एक ही प्राप्त होता है, अर्थात यह एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो जाते हैं, इसीलिए इस प्रकार से जो फलन हमें दिया होता है वह हमारा क्या कहलाता है, एकाएकी कहलाता है। तो सबसे मेन बात इसमें क्या है, x1 x2 बिलोंग्स टू ए के लिए अगर f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर रख के हल किया जाए और हमें इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए तो हमारा दिया गया फलन क्या हो जाता है, एकाएकी। तो इस प्रकार से हम लोग पहली स्थिति में किसी भी दिए गए फलन को एकाएकी कह सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, सब लोग ध्यान से देखें। अगर हमारा कोई दिया गया फलन f सच दैट a टू b इस प्रकार परिभाषित हो या f सच दैट a टू b इस प्रकार दिया हो कि इसके दो अवयव x1, इसके दो अवयव x1 और x2, इसके दो अवयव x1 और x2 सेट A से इस प्रकार लिए जाए कि x1 जो है f ऑफ x1 जो है वह f ऑफ x2 के बराबर ना हो, f ऑफ x1 जो है वह f ऑफ x2 के बराबर ना हो। कौन सा, जो दोनों एलिमेंट लिए गए हैं x1 और x2 इस प्रकार लिए जाएं कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर ना हो। क्यों, क्योंकि जो x1 है वह x2 के बराबर ना हो, अर्थात जब x1 एलिमेंट x2 के बराबर नहीं होगा तो f ऑफ x1 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x1 और x2 दोनों भिन्न भिन्न एलिमेंट हो, x1 और x2 दोनों भिन्न भिन्न अवयव हों और दोनों भिन्न भिन्न अवयव इस प्रकार हों कि इनकी इमेज भी आपस में क्या है, भिन्न भिन्न है। यानी जब दो भिन्न भिन्न अवयवों की जो हमें इमेज है वह भी भिन्न भिन्न प्राप्त होती है, यानी उनका प्रतिबिंब हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, तब ऐसी कंडीशन में हम कह देते हैं क्योंकि भिन्न अवयव की भिन्न इमेज है, यानी हर अलग अवयव की एक अद्वितीय अवयव से क्या है, मैपिंग है, इसलिए हम लोग इस कंडीशन में भी f को क्या कह देते हैं, एकाएकी कहते हैं। इस कंडीशन में भी f को क्या कहते हैं, एकाएकी कहते हैं। तो सेकंड वाली की स्थिति क्या है, अगर कोई फंक्शन f सच दैट a टू b परिभाषित है और उसके जो दो एलिमेंट x1 x2 लिए गए हैं वे आपस में बराबर नहीं है और इम्प्लाइज दैट उनका f इमेज भी आपस में बराबर नहीं है, यानी हर अलग अवयव की अलग इमेज या मैपिंग हमें प्राप्त हो रही है, यानी हर एक एलिमेंट डोमेन का अलग अलग या डिस्टिंक्ट एलिमेंट से क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमें फंक्शन प्राप्त होता है हम लोग उसको भी क्या कह देते हैं, एकाएकी कह देते हैं, यानी 1 1 कह देते हैं। और कंडीशन नंबर 3 हम लोग अपने से एरो डायग्राम के आधार पे भी समझ सकते हैं, बातें वही है, सिर्फ एरो डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी दिए गए फंक्शन f सच दैट a टू b का एरो डायग्राम बनाएं और एरो डायग्राम बनाने के बाद मान लेते हैं इसके एलिमेंट a1 a2 a3 हैं और इसके एलिमेंट b1 b2 b3 हैं और a1 का रिलेशन या मैपिंग b1 के साथ a2 का b2 के साथ a3 का b3 के साथ है, यानी हर एक एलिमेंट का कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से मैपिंग हमें दिखाई दे, अगर हम लोग वैल्यू रख के उसका एरो डायग्राम बनाएं तो इस कंडीशन में भी जो फंक्शन हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकाएकी कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, अगर हमें x1 x2 रखने से आसानी होती है तो हम एलिमेंट के आधार पे व्यापक रूप में x1 x2 से कर देंगे, और अगर हमें जो डोमेन दिया गया है उसके अगर एलिमेंट्स को रखने पे हमारा ये एरो डायग्राम के अनुसार अगर हमारा आसानी से बन जाता है क्वेश्चन तो हम लोग इस नियम को अप्लाई कर लेंगे, यानी स्थिति क्वेश्चन के अनुसार निर्धारित की जाएगी कि किस वाले प्रश्न में x1 x2 से करना है और किस वाले प्रश्न में बाई एलिमेंट करना है, जो जिससे ज़्यादा सुटेबल रहेगा हम लोग उसी का प्रयोग करके एकाएकी को क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको एकाएकी की स्थितियाँ समझ में आ गई होंगी। अभी हम सबके ऊपर प्रश्न देखेंगे, अभी आप स्थितियों को समझिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं आच्छादक फलन को सिद्ध करने की स्थितियाँ। इसकी जो सबसे मेन स्थिति होती है, जो हमें मेन स्थिति इसके लिए डेफिनेशन के अनुसार बनती है वो ये है कि अगर हमारा कोई फंक्शन f सच दैट a टू b हो और हमें इसे आच्छादक फलन सिद्ध करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए फलन को जो हमारा y बराबर fx दिया होता है, x के टर्म में कुछ भी दिया होता है उसको हम लोग y के बराबर मान लेते हैं और y के बराबर मान के और इसका हम लोग तिर्यक गुणा करके या पक्षांतर करके जैसी भी स्थिति फंक्शन के अनुसार बनती है, x की वैल्यू को किसके पदों में निकाल लेते हैं, x की वैल्यू को हम लोग y के पदों में प्राप्त कर लेते हैं। y बराबर fx बराबर जो फंक्शन दिया होता है उसकी सहायता से या उसको हल करके, चाहे तिर्यक गुणा करके हल करना पड़े चाहे पक्षांतर करके हल करना पड़े, वो तो फंक्शन निर्धारित करेगा उसमें क्या करना है, हम लोग उसको हल करके x का मान किसके पदों में प्राप्त कर लेते हैं, y के पदों में प्राप्त कर लेते हैं। अब x का मान जो y के पदों में प्राप्त हो जाता है, अगर हम लोग
प्रत्येक y बिलोंग्स टू कोडोमेन यानी b। अगर हम लोग जो x का मान y के पदों में प्राप्त हुआ होता है उसके लिए देखते हैं कि अगर प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a इस प्रकार अस्तित्व में हो, इस प्रकार पाया जाए या इस प्रकार अस्तित्व में हो कि f ऑफ x बराबर y, f ऑफ x बराबर क्या प्राप्त हो जाए y, यानी प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a इस प्रकार पाया जाए कि f ऑफ x बराबर क्या मिलने लगे, y मिलने लगे। यानी y यानी कोडोमेन के, ये जो y के रूप में कोडोमेन के अवयव होते हैं जो सेट b से बिलोंग करते हैं, उस हर y के लिए अगर x बिलोंग्स टू a अवेलेबल हो, यानी डोमेन ए में x रूपी कोई न कोई इसकी प्री इमेज क्या हो, अवेलेबल हो, तब ऐसी स्थिति को हम लोग कह देते हैं कि वह कैसे फलन को प्रदर्शित करता है, आच्छादक फलन को। तो ये पहली स्थिति हो गई कि अगर y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a इस प्रकार अस्तित्व में हो कि हमें f ऑफ x बराबर y प्राप्त हो, तो हम लोग ऐसे फलन को क्या कह देते हैं, आच्छादक कह देते हैं। तो ये हमारी पहली स्थिति में हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। और हमारी कंडीशन क्या बन सकती है, कंडीशन नंबर सेकंड, अगर हम लोग एरो डायग्राम से समझें, अगर हमारा कोई फलन f सच दैट a टू b दिया गया है, और अगर हम लोग उसका एरो डायग्राम बनाएं एलिमेंट के आधार पे, इस a और b के एलिमेंट्स के आधार पे अगर हम उसका एरो डायग्राम बनाएं और जितने भी सेट बी में एलिमेंट दिए गए हैं उन सभी की जो प्रीमेज है वह सेट ए में क्या हो, पाई जाए, या सेट ए का जो प्रत्येक अवयव है वह सेट बी के किसी न किसी अवयव से अवश्य क्या कर रहा हो, मैपिंग कर रहा हो, यानी सेट बी का कोई भी एलिमेंट न छूट रहा हो। तो इस प्रकार से अगर हमें मैपिंग प्राप्त हो रही है तो इसको भी हम लोग कौन सी मैपिंग कह देते हैं, ऑनटू मैपिंग कह देते हैं। और जो ऑनटू मैपिंग होती है वो ऑनटू फंक्शन के रूप में हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में भी एरो डायग्राम से भी हम लोग दिखा सकते हैं। हम लोगों को करना सिर्फ इतना है कि दिए गए स्थिति के अनुसार या दिए गए फलन की स्थिति के अनुसार और उसके डोमेन और कोडोमेन के अनुसार अगर हम उसका एरो डायग्राम बनाएं और डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के किसी न किसी अवयव से अवश्य मैप करें, तो ऐसी कंडीशन में जो मैपिंग प्राप्त होती है या फंक्शन प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑनटू फंक्शन कह देते हैं या आच्छादक फलन कह देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी कि एकाएकी फलन को हम लोग किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं और आच्छादक फलन को किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। चाहे हम लोग एरो डायग्राम से कर लें, चाहे हम लोग स्थिति जो हमें प्राप्त होती है डेफिनेशन के अनुसार हम लोग उसके आधार पर प्राप्त कर लें। तो अब हम लोग इस कंसेप्ट को ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए इनके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं और अपने इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम एकाएकी के ऊपर ले रहे हैं। हमारा फंक्शन है f सच दैट r टू r, हमारा फंक्शन है f सच दैट r टू r, जहाँ f ऑफ x बराबर 4x प्लस 3 दिया गया है, जहाँ f ऑफ x बराबर 4x प्लस 3 दिया गया है और हमसे पूछ रहा है बताइए कि क्या f, और हमसे पूछ रहा है बताइए कि क्या f 1-1 फंक्शन है, बताइए कि क्या f 1-1 फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एकाएकी की जांच, एकाएकी की जांच। और जब हम लोग एकाएकी की जांच यहाँ करने जाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन इस प्रकार दिया गया है f(x) बराबर 4x प्लस 3 के रूप में। तो हम लोग यहाँ पे x1 x2 एलिमेंट आसानी से ले सकते हैं व्यापक रूप में। तो हम लोग लिखेंगे माना कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ये वाली लाइंस आपको कंप्लीट याद रहनी चाहिए। हम लोग जब भी x1 x2 व्यापक रूप से करेंगे तो हमें यही वाली लाइन क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, माना कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R, यहाँ डोमेन क्या है, R है, तो बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब अगर हमारा f ऑफ x बराबर 4x प्लस 3 है तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 4x1 प्लस 3
और इक्वल टू हो जाएगा 4। एफ ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 4x2 + 3 हो जाएगा। जब हमारा यहाँ x है तो यहाँ पे दिया है 4x + 3। जब हम लोग एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे तो x के जगह पे x1 केवल रख देंगे, और जब एफ ऑफ x2 निकालेंगे तो x के जगह पे x2 रख देंगे, तो हमारा इतना आ जाएगा। अब दोनों पक्षों से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा 4x1 बराबर 4x2। अब हमारा दोनों तरफ से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा x1 = x2। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग f(x1) को f(x2) के बराबर लिखे और उसके आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करके x1 को x2 के बराबर प्राप्त कर लिए, तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए दिया गया फलन जो है वह क्या है, एकाएकी है। इसलिए दिया गया फलन जो है क्या है, एकाएकी है। ये बात हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, इसकी हम लोग जांच कर लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया कि f क्या है, एकाएकी है। अगर हमसे कह देगा सिद्ध कीजिए कि यह एकाएकी फलन है, तो हम लोग प्रूव्ड लिख देंगे, और केवल चेक करने के लिए कहेगा तो हम लोग कह देंगे हाँ, इसलिए f क्या है, एकाएकी है। लल्ला इसका कंसेप्ट क्या है कि x1 x2 के जब बराबर हो जाता है तो हम लोग क्यों इसको एकाएकी कह देते हैं, क्योंकि x1 और x2 हम पहले दो भिन्न अवयव लेके चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम लास्ट में कंडीशन के अनुसार इसको अप्लाई करते हैं तो यह दोनों अवयव आपस में बराबर आ जाते हैं, x1 और x2। इसका मतलब ये है कि अगर x1 x2 आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब वे दो अलग अलग एलिमेंट न होकर एक ही एलिमेंट को निरूपित करने लगते हैं, और जब एक एलिमेंट आएगा तो उसकी एक डिस्टिंक्ट ही कहीं न कहीं इमेज कोडोमेन में प्राप्त होगी। एक अवयव की अगर एक इमेज बनने लगती है तो इसी कंडीशन में हमें एकाएकी फलन प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एकाएकी फलन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक हमारा फंक्शन है जो सेट R से सेट R के ऊपर डिफाइन किया गया है। और फंक्शन व्यक्त किस प्रकार किया गया है, f ऑफ x बराबर e की पावर x। f ऑफ x बराबर e की पावर x। हमारा फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे दिया गया है और एक्सप्रेस किया गया है fx बराबर e की पावर x के रूप में। हमसे पूछ रहा है बताइए कि 1 और ऑन2 है कि नहीं है, यानी 1 की भी हमें इसमें जांच करनी है और ऑन2 की भी हमें इसमें जांच करनी है। हम लोग देखते हैं, जब हम लोग इस प्रश्न को हल करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे एकाएकी की जांच। सबसे पहले हम लोग किसकी जांच कर देंगे, एकाएकी की जांच। और जब हम लोग एकाएकी की जांच करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं fx बराबर e की पावर x है, तो हम लोग यहाँ पे भी x1 x2 से कर रहे हैं। माना कोई दो अवयव x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है। माना कोई दो अवयव x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब अगर fx बराबर e की पावर x है तो f ऑफ x1 की वैल्यू निकालने के लिए केवल x के जगह पे x1 लिख देना है, तो हो जाएगा e की पावर x1, और f ऑफ x2 की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों का ले लेंगे लॉग। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब हम लोग दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा लॉग e की पावर x1 और इक्वल टू आ जाएगा लॉग e की पावर x2। अब ये हमारा फार्मूला किस रूप का बन गया, लॉग m की पावर n। इसको हम लोग लिख देते हैं n इंटू लॉग m। तो यहाँ हो जाएगा x1 इंटू लॉग e और यहाँ हो जाएगा x2 इंटू लॉग e। दोनों तरफ से हम लोग लॉग e कैंसिल कर देंगे, तो इम्प्लाइज दैट, ये हम लोग इम्प्लाइज दैट लिखते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 बराबर x2। हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। और जब हम लोग x1 बराबर x2 प्राप्त कर लिए, हम लोग देखिए कंडीशन के अनुसार fx1 को fx2 के बराबर लेकर चले और इम्प्लाइज दैट हमारा लास्ट में x1 बराबर x2 आ गया, इसलिए हम लोग कह देंगे इसलिए दिया गया फलन क्या है, एकाएकी है। दिया गया फलन क्या है, f एकाएकी है। तो एकाएकी की हम लोग जांच कर लिए, यह दिया गया फलन एकाएकी है क्योंकि fx1 बराबर fx2 रखने पर x1 बराबर x2 हमें प्राप्त हो जा रहा है। अब हम लोग आच्छादक की बात करते हैं। तो हम लोग लिख देंगे आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच हम लोग इसके लिए कैसे करेंगे, हमारा दिया गया फलन है fx बराबर e की पावर x। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r पर, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r पर e की पावर x एक धन वास्तविक संख्या को हम जानते हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r पर e की पावर x एक धन वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, एक धन वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू चाहे 0 ले लें तो 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। और इसी तरह कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें e की पावर 1 2 3 डॉट डॉट, उस पर भी पॉजिटिव हमें प्राप्त होगा e का मान। और इसी प्रकार अगर हम लोग निगेटिव ले लेंगे चाहे -1 -2 -3 डॉट डॉट, तो e की पावर -1 e की पावर -2 e की पावर -3 डॉट डॉट के रूप में आएगा। उसको हम लोग 1 अपान जब करेंगे तो हमें पुनः पॉजिटिव नंबर्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r पे, चाहे वह शून्य हो, चाहे वह पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वह निगेटिव इंटीजर हो, चाहे कोई भी फ्रैक्शनल हो, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, हर एक कंडीशन में e की पावर x हमें क्या प्रदान करेगा, एक धन वास्तविक संख्या देगा। यानी यह एक धन वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। लिखेंगे अतः कोडोमेन R में सभी ऋण वास्तविक संख्याओं के लिए, अतः कोडोमेन R में सभी ऋण वास्तविक संख्याओं के लिए डोमेन में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जितने भी निगेटिव कोडोमेन में रियल नंबर्स रहेंगे उनके लिए कोई प्री इमेज क्यों नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि जो दिया गया फंक्शन है वह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही ग्रहण करता है। तो इसीलिए किसी कोडोमेन के निगेटिव वैल्यू से वह कभी भी रिलेट नहीं करेगा या मैपिंग नहीं करेगा, तो सारे R निगेटिव छूट जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि अगर एक भी अवयव कोडोमेन का छूट गया जिसकी मैपिंग नहीं मिलती है तो वह अनटू नहीं होता है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा निगेटिव जो रियल नंबर्स हैं सभी छूट जाएंगे। तो इस प्रकार ये वाली लाइन से लोग याद रखेंगे कि अतः कोडोमेन R में सभी ऋण वास्तविक संख्याओं के लिए डोमेन में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। अतः दिया गया फलन f जो है वह आच्छादक नहीं है। अतः दिया गया फलन जो है वह आच्छादक नहीं है। तो यह दिया गया फंक्शन 1 तो है, लेकिन यह दिया गया फंक्शन क्या नहीं है, ऑनटू नहीं है। तो हम लोग इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से समझ गए कि यह दिया गया फलन एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो हम लोग एकाएकी के ऊपर एक प्रश्न कर लिए और एकाएकी आच्छादक को मिला के दूसरा प्रश्न कर लिए। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसके ऊपर आधारित। सिद्ध कीजिए कि f such that n to n, जहाँ f ऑफ n बराबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। सिद्ध कीजिए कि f such that n to n, जहाँ fn बराबर क्या दिया है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यह दिया गया फंक्शन 1 है लेकिन यह दिया गया फंक्शन ऑनटू नहीं है। इस बार हमें प्रूव कर देना है। हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले f सच दैट क्या दिया है, n टू n, यानी नेचुरल से नेचुरल हमारा दिया गया फंक्शन है। और व्यक्त कैसे किया गया है, f ऑफ n बराबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। यानी हमें जो भी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और जो प्राप्त करनी है सब नेचुरल होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग एकाएकी की बात करते हैं। एकाएकी की जांच। अब लोग जब इसकी एकाएकी की जांच करने जाएंगे तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग x1 x2 यानी व्यापक रूप से न करके हम आपको एलिमेंट से भी करके दिखाते हैं। हम लोग इसको एलिमेंट से लगाते हैं। तो जब हम लोग इसको एलिमेंट से लगाने जाएंगे तो सबसे पहले जो f ऑफ n बराबर दिया गया है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के हम लोग नेचुरल नंबर से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हम लोग n बराबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, डॉट डॉट। तो f1 की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। n बराबर 1 पर f1 प्राप्त हो गया। इसी तरह n बराबर 2 पर f2 क्या प्राप्त हो जाएगा, f2 प्राप्त हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 यानी हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 2 6 1 7।
इसी तरह n बराबर 3 पर F3 क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस 3 प्लस 1 यानी 13 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह n बराबर 4 पर F4 क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 का वर्ग प्लस 4 प्लस 1 यानी 4 का वर्ग 16, 4 20 और 1 21। इसी तरह n बराबर 5 पर F ऑफ 5 क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 यानी 25, 5 30, 1 31 और डॉट डॉट, क्योंकि नेचुरल नंबर समाप्त नहीं होगी। इस तरह हम लोग n का मान रखते जाएंगे और हमें उसकी इमेज fn के रूप में मिलती जाएगी। अब जितने एलिमेंट हमें अभी तक प्राप्त हुए, अगर हम उतने का ही एरो डायग्राम बना लें तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ डोमेन और कोडोमेन n है, f फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी वैल्यू लिए हैं, 1 2 3 4 5, और जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो इधर हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। और हमें वैल्यू प्राप्त क्या हुई, 3 प्राप्त हुई, 7 प्राप्त हुई, 13 प्राप्त हुई, 21 प्राप्त हुई, 31 प्राप्त हुई और डॉट डॉट। हम लोग देख रहे हैं 1 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से, 2 किससे कर रहा है, 7 से, 3 किससे कर रहा है, 13 से, 4 किससे कर रहा है, 21 से, 5 किससे कर रहा है, 31 से। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जब इसका एरो डायग्राम हम लोग वैल्यू पुटिंग के द्वारा प्राप्त किए तो हमें दिखाई दिया कि डोमेन के हर एक भिन्न अवयव का कोडोमेन के एक भिन्न अवयव से क्या है, मैपिंग है, यानी एक अवयव की एक इमेज प्राप्त हो रही है और सबकी अलग अलग प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हम लोग इस एरो डायग्राम द्वारा समझ पाए, हम लोग लिखेंगे चूंकि डोमेन के प्रत्येक भिन्न अवयव की कोडोमेन में एक भिन्न मैपिंग प्राप्त हो रही है, अर्थात सबका एक अद्वितीय मैपिंग प्राप्त हो रही है। जब भिन्न भिन्न प्राप्त होती है उसी को यूनिक मैपिंग कहते हैं। लिख देंगे इसलिए दिया गया फलन f क्या है, एकाएकी है। तो हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शंस में जो डोमेन दिया उसके आधार पे एलिमेंट्स रख के अपनी मैपिंग प्राप्त कर लें। और अगर हमारे पास फिक्स है एलिमेंट इतना ही रखना है तो भी अच्छी बात है। अगर मान लीजिए इनफाइनाइट तक इस तरह जा रही है तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स को निकाल लेंगे और फिर इस तरह डॉट डॉट कर देंगे और जिसकी मैपिंग जिससे हो रही है उसको दिखा देंगे और इस प्रकार लिख देंगे कि डोमेन के प्रत्येक भिन्न अवयव की कोडोमेन में एक भिन्न मैपिंग प्राप्त हो रही है, इसलिए दिया गया फलन किसको प्रदर्शित कर रहा है, एकाएकी फलन को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके लिए हम लोग किसका मान निकालते हैं, अब आच्छादक की हम लोग बात करते हैं। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझें। अगर हम लोग मैपिंग के आधार पे ही आच्छादक की जांच करें तो देखिए हम लोग कैसे इसकी जांच कर सकते हैं। सब हमारी बात ध्यान से समझें। हम लोग आच्छादक के लिए क्या जानते हैं, जो हमारा कोडोमेन होता है उसके हर अवयव के लिए प्री इमेज हमारे डोमेन में मिलनी चाहिए। अगर एक भी अवयव छूट जाएगा तो हमारा कोडोमेन में, अगर एक भी अवयव छूट जाएगा तो हमारा अनटू फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट 3 की प्री इमेज क्या है, 1 है। एलिमेंट 3 की प्री इमेज क्या है, 1 है। 7 की प्री इमेज क्या है, 2 है। 13 की प्री इमेज क्या है, 3 है। 21 की प्री इमेज क्या है, 4 है। 31 की प्री इमेज क्या है, 5 है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 3 की हमें प्राप्त हो रही है प्री इमेज 1, 3 की प्री इमेज क्या प्राप्त हो रही है, 1। लेकिन हमारे कौन कौन से अभी नेचुरल नंबर एलिमेंट की हमें प्री इमेज दिखाई नहीं दे रही है, हमें 1 की नहीं दिखाई दे रही है, 2 की नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग देखिए डायरेक्ट हमें 3 प्राप्त हुआ कोडोमेन में, 1 और 2 भी यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1 और 2 भी पाया जाता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं 1 और 2 की प्री इमेज कोडोमेन में डोमेन में अवेलेबल नहीं है। उसी प्रकार हमें 7 का पता है, 2 है हमारी प्री इमेज, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हमारे बच गए, जैसे 3 की नहीं पता है। जैसे हमारे पास वहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास किसकी, 3 की तो पता है लेकिन किसकी किसकी नहीं पता है, 4 की, 5 की और 6 की। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 4, 5, 6 की प्री इमेज नहीं पता है। इसी तरह देखिए यहाँ 3 की पता है, 1, 2 की लेकिन नहीं पता है, 7 की पता है लेकिन न 4 की पता है, न 5 की पता है, न 6 की पता है। उसी प्रकार अब हमें 13 की पता है लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग आएँ तो बहुत सारे की नहीं पता, ये सारे अवयव छूट जा रहे हैं। कौन कौन से, 8 की नहीं पता है, 9 की, 10 की, 11 की और 12 की। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जिन जिन एलिमेंट के साथ कहीं न कहीं तीर लगा हुआ है उनकी मैपिंग पता है, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी हमें कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार हम किसी को भी दिखा देंगे तो हमारा आच्छादक की जांच हो जाएगी। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे 1
2, ऐसे हम बहुत सारे दिखा सकते हैं, 1, 2 और फिर 4, 5, 6 और इसी तरह 8 डॉट डॉट। बहुत सारे ऐसे अवयव हैं, बहुत सारे कोडोमेन में ऐसे अवयव हैं जिनकी प्री इमेज हमें डोमेन में प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात ये अवयव मैपिंग नहीं कर रहे हैं। और जब कोई अवयव छूट जाए, कम से कम एक अवयव, यहाँ पे बहुत सारे छूट जा रहे हैं, अर्थात ये अवयव मैपिंग नहीं कर रहे हैं, लिख देंगे अतः दिया गया फलन यफ क्या है, ऑनटू नहीं है। तो ऑनटू होने के लिए हम लोग जानते हैं हर अवयव की मैपिंग होनी चाहिए, एक भी अवयव छूट जाएगा तो 1 2 नहीं कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे अवयव ऐसे हैं, 3 के बाद 7 की मैपिंग है, फिर 13 की है, फिर 21 की है, फिर 31 की है, और उनके बीच में बहुत सारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट छूट जा रहे हैं, इसीलिए दिया गया फंक्शन 1 तो है लेकिन 1 नहीं है। हम लोग दोनों बातों को अच्छे से प्रूव कर लिए कि 1 है लेकिन 1 नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं कई की आच्छादक पे। हमारा दिया गया फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर, और एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है 4x + 5, 4x + 5। इस पे हमें एकाएकी और आच्छादक की जांच करनी है, 1 की भी जांच करनी है और 1 की भी जांच करनी है। तो अगर हम लोग इसको देखें, हमारा फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर है और हमारा दिया गया फलन एफ एक्स बराबर क्या है, 4x + 5 है। अब अगर हम लोग इसके एकाएकी की बात करें, एकाएकी की जांच करें या एकाएकी के लिए हम लोग इसकी बात करें, तो हम लोग इसको x1 x2 से कर देते हैं। माना कोई दो अवयव x1, x2 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। माना कोई दो अवयव x1 x2 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब हम लोग अगर इसकी वैल्यू पुट करें, fx बराबर 4x + 5 है, तो f ऑफ x1 आ जाएगा यहाँ पे 4x1 + 5 और fx2 आ जाएगा 4x2 + 5। दोनों तरफ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट क्या बचेगा, 4x1 = 4x2। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, x1 = x2। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं कि अगर कोई दो अवयव x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन लिया गया और उसके लिए fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर रखी गई, तो इम्प्लाइज दैट हमें क्या प्राप्त हुआ, x1 बराबर x2। तो हम लोग क्या कह देंगे, इसलिए दिया गया फलन क्या है, एकाएकी है, यानी 1 है। इस बात को हम लोग प्रूव कर दिए या प्राप्त कर लिए। अब हम लोग एकाएकी के बाद इसके आच्छादक होने की जाँच करते हैं। सब ध्यान से समझेंगे हमारी बात को। अब हम लोग करते हैं आच्छादक की जांच। हम लोग ऑनटू के लिए क्या जानते हैं, सबसे पहले दिए गए फलन को y बराबर मान लेते हैं, y = fx = 4x + 5। इट मीन्स y = 4x + 5। अब हम लोग x की वैल्यू किसके पदों में निकालते हैं, y की। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर y - 5, x बराबर आ जाएगा y - 5/4। अब हम लोग मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू रियल नंबर से कुछ भी पुट करें तो हमें या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव या तो जीरो, किसी भी प्रकार की जो वैल्यू प्राप्त होगी वह कहीं ना कहीं रियल नंबर से ही बिलोंग करेगी, अर्थात x जो हमारा रियल नंबर का सेट है उसी में कहीं ना कहीं पाई जाएगी। यानी हर अवयव की y के लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा उसकी प्री इमेज हमें x यानी रियल नंबर में प्राप्त होगी, अर्थात डोमेन में प्राप्त होगी। इसलिए हमारा यह दिया गया फलन किसको निर्धारित कर रहा है, आच्छादक को। और अगर इसको आप लोग क्लैरिफाई करके देखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, प्रत्येक y बिलोंग्स टू R। यहाँ R कौन सा वाला है, कोडोमेन वाला, क्योंकि y बिलोंग्स टू R कहा जा रहा है और y का एलिमेंट हमें कोडोमेन में मिलता है। प्रत्येक y बिलोंग्स टू R के लिए x बिलोंग्स टू R इस प्रकार अस्तित्व में है, इस प्रकार अस्तित्व में है कि
यफ ऑफ यक्स बराबर वाई, यफ ऑफ यक्स बराबर वाई। हम लोग देख लेते हैं यफ ऑफ यक्स बराबर वाई कैसे। यफ ऑफ यक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस 5 और बटे 4। अब यह किसके लिए काम कर रहा है, फंक्शन के लिए। फंक्शन में जहाँ यक्स है वहाँ पे हम लोग y माइनस 5/4 रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 5/4 प्लस 5। 4 से 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 5 प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इक्वल टू i। तो हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r इस प्रकार अस्तित्व में है कि यफ ऑफ x बराबर y, क्योंकि जब हम लोग x के जगह पे y माइनस 5/4 रख रहे हैं और इसको फंक्शन में रख के सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें y प्राप्त हो गया। इसका मतलब यफ ऑफ x बराबर y। तो यह हमारा दिया गया फंक्शन क्या प्रदर्शित कर रहा है, आंटू को प्रदर्शित कर रहा है, यानी आच्छादक है। तो इस प्रकार यह दिया गया फलन हमारा एकैकी भी है और क्या है, आच्छादक भी है। तो एकैकी और आच्छादक हम लोग अच्छे से समझ पाए। हम आपको एक होमवर्क दे दे रहे हैं, सब लोग ये वाला हमें बताएंगे कि यह हमारा फलन किस प्रकृति का है। हमारा क्वेश्चन है यफ सच दैट r टू r और फंक्शन दिया गया है f ऑफ x बराबर 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। आपको बताना है यह फंक्शन 1 और ऑन2 है कि नहीं, आपको इसकी जांच करनी है। और एक क्वेश्चन है यफ सच दैट r टू r और f ऑफ x बराबर दिया गया है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। आपको इसके लिए भी बताना है कि दिया गया फंक्शन 1 ऑन2 है कि 1 ऑन2 नहीं है। तो दोनों प्रकार के फलनों में आपको 1 ऑन2 की जांच करनी है। चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे और वीडियो को अच्छे से पढ़ डालेंगे और रिपीट कर डालेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बोर्ड परीक्षा में सवाल आएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से आगे की बातों के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।